गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं डिफरेंशिएशन का शुरुआत कर रहा हूँ। इसमें आपको ध्यान देना है कि डिफरेंशिएशन 11th का बनाइए या 12th का बनाइए। आपको डिफरेंशिएशन 12th में भी बनाइएगा तो आपको शुरू से पढ़ना होगा, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे हम लोग 12th में आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन से शुरुआत है और 11th में रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो जब तक डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स और फार्मूला को नहीं जानेंगे तब तक 12th का डिफरेंशिएशन आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं बहुत ही शुरुआत से यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। 12th के स्टूडेंट्स को भी पहले इसको देखना होगा और समझना होगा। तो चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स। इस dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऊपर में y है तो y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकली यह क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए dy का मतलब हुआ चेंज इन y और dx का मतलब चेंज इन x। मतलब चेंज इन y को हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1। y2 मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये क्या देता है, ये स्लोप को बताता है। इट गिव्स स्लोप, ये स्लोप को बताता है। मतलब डिफरेंशिएशन गिव्स स्लोप, ये स्लोप को बताता है। एंड दिस इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम लोग इसके फार्मूला को देखें। तो देखिए x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। x टू द पावर n का होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। n मीन्स पावर जो रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए x टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर 3। तो n के जगह यहाँ 3 है ना, तो 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस वन। जैसे होता है ना n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, तो 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस वन। 3 माइनस वन 2 होता है, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। उसी तरीक़ा से x टू द पावर 7 का डिफरेंशिएशन x टू द पावर 7 का, तो 7 इंटू एक्स टू द पावर 7 माइनस वन। 7 माइनस वन मीन्स 6, तो 7x टू द पावर 6। अगर x टू द पावर माइनस 8 को डिफ्रेंशिएट करना हो तो n की जगह क्या है, ये माइनस 8 है, तो क्या कहेंगे कि माइनस 8 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 8 माइनस वन। अब माइनस 8 माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस 9। माइनस 8 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 9। इस पावर माइनस 9 को हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं। तो माइनस 8 बाई एक्स टू द पावर 9 एंड दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स टू द पावर 3 बाई 4 का डिफ्रेंशिएशन। n की जगह 3 बाई 4 है, तो 3 बाई 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 बाई 4 माइनस वन। 3 बाई 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 बाई 4 माइनस वन को सोल्व करेंगे, ये फ्रैक्शन है तो क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई 4 एंड दैट इज द आंसर। अगर एक्स टू द पावर माइनस 4 बाई 5 को डिफ्रेंशिएट करना हो तो n की जगह माइनस 4 बाई 5 है, तो n इंटू मतलब माइनस 4 बाई 5 इंटू माइनस 4 बाई 5 माइनस वन। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो माइनस 9 बाई 5 हो जाएगा यह। तो माइनस 4 बाई 5 इंटू माइनस 9 बाई 5 माइनस 4 बाई 5 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 9 बाई 5। इस माइनस 9 बाई 5 यहाँ पावर में माइनस है, तो माइनस 9 बाई 5 को हम लोग नीचे में लिखेंगे तो एक्स के पावर 9 बाई 5 प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 4 बाई 5 एक्स के पावर 9 बाई 5। एक और है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है फार्मूला का जैसा, हालांकि ये फार्मूला होता नहीं है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स, ये डायरेक्ट यूज होगा बाद में। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स। अब कैसे होता है, तो देखिए रूट एक्स को हम लोग एक्स के पावर 1 बाई 2 जानते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1 बाई 2 होता है। तो एक्स के पावर n हो गया ना, यह n इज 1 बाई 2, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई 2 माइनस वन। और 1 बाई 2 माइनस वन इज माइनस 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 एक्स के ऊपर माइनस 1 बाई 2। इस माइनस 1 बाई 2 को माइनस के कारण इसको नीचे लिख सकते हैं एक्स के पावर 1 बाई 2, और फिर एक्स के पावर 1 बाई 2 तो रूट एक्स हो गया ना, तो 1 बाई 2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स कैसे होता है आपने देख लिया। नेक्स्ट है
1/x का डिफ्रेंसिएशन, इसको भी आपको याद रखना है फार्मूला के जैसा। 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1/x²। कैसे होता है उसको देखिए। देखिए नीचे x के पावर क्या है 1, ऊपर जाएगा यह तो क्या हो जाएगा x के पावर -1। x के पावर -1 का मतलब हुआ 1/x। अब x के पावर -1 का डिफ्रेंसिएशन तो n की जगह क्या है -1 है, तो -1 इंटू एक्स के पावर -1 यह क्या हो जाएगा -2। अब -2 पावर में है तो इसको नीचे लिख सकते हैं ना x के पावर 2, तो -1/x²। क्लियर है। अब ऐसे लिखा रहता, ध्यान दीजिए 3 इंटू √x √x और नीचे छोटा सा, यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा रहेगा, यहाँ बड़ा 3 है। दोनों में क्या अंतर है, तो यह 3 इंटू √x है, यह क्या है √x। इसका मतलब होता है x के पावर 1/3। इसका मतलब x के पावर 1/3। अगर √x को डिफ्रेंशिएट करना है मीन्स x के पावर 1/3 है, तो n की जगह 1/3 है, तो क्या होगा 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 -1। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 -1 को, तो -2/3। इस यहाँ आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं ना, तो इस माइनस पावर को नीचे लीजिएगा तो पावर प्लस हो जाएगा x के पावर 2/3, तो 1/3 x के पावर 2/3। क्लियर। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म को समझेंगे। देखिए एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, तो a के पावर x, 2 के पावर x, 5 के पावर x मीन्स क्या कि कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, या सेकेंड वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। देखिए वेरिएबल के पावर वेरिएबल है x के पावर x, x के पावर y, साइन x के पावर कॉस x, कि दोनों ही एक्सपोनेंशियल में आता है। ठीक, फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं। इसका फार्मूला होता है लेकिन इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हुआ कि पावर यहाँ वेरिएबल में रहेगा। ठीक, अब a टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो a टू द पावर x इंटू लॉग है, मतलब जो यहाँ रहेगा वही चीज़ यहाँ पर a के पावर x इंटू क्या कर देना लॉग है, जो नीचे में बेस इसको कहते हैं, बेस है तो लॉग है। अब देखिए एग्जाम्पल में 2 के पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो 2 के पावर x इंटू लॉग 2। 5 टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन, तब 5 टू द पावर x इंटू लॉग 5। 7 टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन, तो 7 टू द पावर x इंटू लॉग 7। 9 टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन, तो 9 टू द पावर x इंटू लॉग 9। एक और एक्सपोनेंशियल में है e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन। तो e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x होता है, लेकिन कैसे, तो अभी हम लोग एक्सपोनेंशियल पढ़े हैं कि e टू द पावर x है तो e टू द पावर x इंटू लॉग e होना चाहिए, और लॉग e का वैल्यू 1 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, जस्ट आगे हम क्लियर कर रहे हैं। तो जब 1 हो जाएगा तो सिर्फ e टू द पावर x होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x होता है। ठीक, अब आज ये लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए लॉग 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, दूसरे को कहते हैं नेपेरियन लॉगरिथम। दोनों में बेसिक अंतर क्या है, तो कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 होता है, देखिए नीचे 10 लिखा हुआ छोटा सा, और नेपेरियन लॉगरिथम में बेस ई होता है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस 10, इसको पढ़ेंगे लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस ई। जैसे लॉग ए और बेस बी लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b। अब लॉग x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो लॉग x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, लेकिन कब, जब बेस e हो तब। जब बेस e नहीं रहेगा तो बेस e बनाएंगे कैसे, तो बेस चेंज फार्मूला से। जैसे लॉग x बेस 2 को डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको तुरंत हम लोग नहीं लिख पाएंगे, क्या करेंगे देखिए आगे। देखिए बेस चेंज क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b लिखा हुआ है, तो लॉग a बेस b है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग a बाई लॉग b। ऊपर a है तो लॉग a बाई लॉग b, ऐसा लिख सकते हैं लॉग a बाई लॉग b। इसके बाद आपको जो बेस लगाना हो लगा दीजिए, e लगाने की जरूरत है e लगा दीजिए, 2 की जरूरत हो 2, 3 की जरूरत हो 3। तो ये लॉगरिथम के क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग बेस की जरूरत पड़ती है। यहाँ हम लोग को बेस ई का जरूरत है, बेस ई रहेगा तभी डिफ्रेंशिएट होगा, तो बेस ई लगा दिए। अब एक क्वेश्चन को देखिए, लॉग एक्स बेस ए है, बेस ई नहीं है, तो पहले बेस ई लाना होगा। कैसे, तो लॉग एक्स बेस ए को लिख सकते हैं लॉग एक्स बाई लॉग ए, और दोनों जगह बेस ई लगा दिए, बेस चेंज हो गया। अब ये लॉग ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन से बाहर हो जाता है, जस्ट आपको आगे बताएंगे हम। तो लॉग ए बाहर हो गया, ठीक, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। एक दो और प्रैक्टिस के लिए याद रखिए, जैसे लॉग एक्स बेस 2 को डिफ्रेंशिएट करना हो,
तो बेस 2 है तो log 2 1 बाई log 2 इंटू 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, log 2 बाहर बेस चेंज कर दिए, डायरेक्ट के लिए हम ये लिखे हैं। अगर log x बेस 3 रहेगा तो क्या होगा, 1 बाई log 3 बेस ही तो देना है इंटू 1 बाई एक्स। log x बेस 5 रहेगा तो क्या करेंगे, 1 बाई log 5 इंटू 1 बाई एक्स। यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला दिया हुआ है, देख लीजिए। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू टैन, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक इंटू कॉट। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो जो सी से शुरू है, जैसे कॉट, कॉसेक और कॉस, इस तीनों का डिफरेंशिएशन क्या है, निगेटिव है। ठीक, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो क्या 1 बाई साइन एक्स का 1 बाई कॉस एक्स डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 बाई साइन एक्स फंक्शन ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो जब भी 1 बाई चाहे डिवाइड में रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है, यह ध्यान रखना है। ठीक, इसी तरह से tan x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो 1 बाई tan x का 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग फार्मूला को अच्छा से याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।